एक तो ज़रा आप अपनी ज़रा खुशफहमी थोड़े से दूर कर लें। ये दौरा सऊदी अरब नहीं है। सऊदी अरब में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक इवेंट और है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं गया, वो बाकी मुल्क नहीं। आपने दौरा वो होता है जिसमें आप अकेले गए, अच्छा, और कोई नहीं गया। नंबर एक, मैं कहा आपका अपनी ज़रा खुशफहमी को थोड़ा सा दूर कर लेना। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती आपके अंदर की रूह जो है ना, वो जानबूझ के एक लफ्ज़ ऐसा छोड़ जाती है। मुझे यहाँ आप यहाँ जान के कहते हैं कि क्यों आके आज खुशहाल बैठा है और इसकी खुशहाली जो है इसको ख़त्म किया जाए। पता नहीं आपके अंदर भी क्या है। मुझको आज इस तरह लगता है कि तकरीर भी आपने मरियम साहिबा को लिख के दी है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई है। जो बेशक पंजाब यूनिवर्सिटी में छुट्टी दे दी थी, ऑनलाइन क्लासेस थी, सारा कुछ था, हॉस्टल भी खाली करा लिए थे, बेशक वो सारा कुछ था, वो बाद में बात ये है, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा हुक्मरान है जिसको सऊदी अरब ने इनकार किया? किसी को नहीं। और सऊदी अरब तो हमारा वो दोस्त है जिसने हर बुरे वक्त में, चाहे कोई भी हुक्मरान हो इस मुल्क के अंदर, चाहे जैसी भी हुकूमत हो, सऊदी अरब ने हमारी मदद की। हमें सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसने आज तक हमसे एक पाई खलूस की भी कीमत वसूल नहीं की। और हमने कोई दुनिया का मौका ऐसा नहीं है जिसमें हमने उनसे मदद नहीं ली और उन्होंने मदद दी। हमने नहीं भी मांगी तो उन्होंने दी। वो एक ऐसा दोस्त है जिसका इस पाकिस्तान में इंटरेस्ट यह है कि ये पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क है और ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दिल एक जान है। तो हमारी दुआ है, मुझे यकीन है सऊदी अरब कुछ दे के भेजेगा, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि हम भी अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, हम भी किसी को कुछ देने वाले बन जाएं। ये भी हम किसी दिन खबर सुने कि आज हमने इतने ममालिक जो है उनको दिया है, आज इतने ममालिक पाकिस्तान से कर्ज लेने आए हैं, आज पाकिस्तान की अवाम इतनी खुशहाल है कि लोग बाहर से कारोबार छोड़ के, बाहर से सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रोजगार के लिए लोगों को ढूंढा जा रहा है, लोग नहीं मिल रहे। ये आज मेरी ये दुआ है। आपका जगराता ज्यादा लग रहा है। नहीं, मुझे जगराता नहीं ज्यादा लग रहा। मैं तो आपको खुश करने के लिए कह रहा हूँ। और अगर आप नहीं ये करवा सकते तो फिर आपकी मर्जी है। सऊदी अरब से हमेशा ठंडी अच्छी हवा आई है और मैंने हमेशा कहा है कि सऊदी फरमारवा, सऊदी अरब की तमाम हुकूमत और बिलखसूस पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के अंदर सैलाब, जलजला, कहत, कोरोना, कोई भी मामला हो, पेट्रोल से लेकर इन्वेस्टमेंट तक इन्होंने की है। और ये बगैर किसी लालच के करते हैं। चलें, सऊदी अरब से ठंडी हवाएं हैं तो क्या यहाँ पर मोतदल हवाएं हैं, ये गर्म हो गई? नहीं, फासला काफ़ी है ना। क्या ठंडी हवाएं यहाँ पे? मुझे एक बात बताइए। मैं पूछ रहा हूँ कि उधर से तो ठंडी हवाएं आ रही हैं, यहाँ पे तो मोतदल चल रही हैं या गर्म हो गई? मेरी अर्ज मैं वही बता रहा हूँ। आज आपने वज़ीर आला पंजाब मरियम साहब की तकरीर सुनी जी। सियासत में मैंने तलखी देखी है। सियासत में मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मिटा दो, कुचल दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो। आज तो वो बात होगी ना कि इंतशारी टोला है। भाई आपसे ज्यादा वोट लिए उस टोले ने, नहीं लिए वोट, मुंह बना के आप ही बैठे हुए हो। लिए मुझे लिए कि नहीं लिए? मैं क्या मैंने तकरीर लिखी है या मैंने करवाई? लगता तो ऐसे ही है ना, अल्फाज वैसे ही आपके आप आज कर रहे हैं ना। भाई वोट लिए ना उस टोले ने, वो इंतशारी है, वो लिखारी है, वो खिलारी है, वो शिकारी है, जो भी आप उसे कह ले। पाकिस्तान की सियासत में उनका वोट है ना। मरियम साहिबा क्यों बोल गई हैं? कितने जलसों की तकरीर निकाल के दिखाऊं जब ये कहती थी हमें यूथ आगे लेके जाएगी, जब ये कहती थी इस मुल्क की तकदीर यूथ बदलेगी, नहीं कहती थी? तो आज आप यूथ को कह रहे हैं कि आप अपने एहतजाज के लिए भी ना निकले। आज का आप यूथ को कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ना निकले। क्या यूथ करे फिर? आप लैपटॉप यूथ को देते हैं, इंटरनेट की सहूलत उससे ले लेते हैं। वो क्या फिल्में बाजार से ला के यूएसबी में उसमें लगा के फिल्में देखें? क्या करते हैं आप? इस मुल्क की किस्मत यूथ ने बदलनी है। पहली दफा इस मुल्क की यूथ को पता चला है,
पहली दफा इस मुल्क की यूथ बाहर निकली है। क्या आपके लिए जब आप जलावतनी से वापस आए थे तो एयरपोर्ट पर डंडे यूथ ने खाए थे? जब आपने नीला गुम्बद से जुलूस का आगाज किया था, मारे यूथ ने खाई थी। मंडी बहाउद्दीन से लेकर सरगोदे के जलसे तक, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर के जलसों तक, मियां नवाज शरीफ की अचानक वापसी, कबूतर उड़ाने से लेकर इलेक्शन तक यूथ थी। आप हर जलसे में कहते थे, आप हर जगह कहते थे, आप कहते थे यूथ मेरे साथ है, नहीं कहते थे? कहते हैं। आज आप कहते हैं यूथ को बिल्कुल यूथ जो है वो यूनिवर्सिटियों में पढ़े, एहतजाज में न जाए। क्या एहतजाज हमारा आईनी हक नहीं है? इस मुल्क के अंदर यहां तो आइन से, जमहूरियत से आप इस हक को खत्म करवा दें तो ठीक है, बेहतरीन है। शुमाली कोरिया वाली मिसाल बनाए कि अगर पार्लियामेंट ने एक चीज ओके कर दी है तो ओके है, खत्म हो गया माशाल्लाह, करें फिर। लेकिन जब आपके अंदर ये चीजें हों, जब आपके कौलो फेल में फर्क हो, जब आपकी तकरीरों के अंदर इंतशार नजर आए, किसी को खत्म कर देने की बात नजर आए, तो फिर किस तरह मुझे बताएं ना। फिर आप इस पाकिस्तान में कहते हैं कि जमहूरी अमल कायम रहे, फिर आप कहते हैं कि जनाब अदारों ने गलत, किसने कोशिश, आप करते हैं गलत। यह तकरीर किसी इदारे ने की, मरियम साहिबा ने की है। यह तकरीर, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इंतशार की बात सियासतदान कर रहे हैं, तो फिर अपने पे लेना सारा कुछ। फिर फैसल वाडा जो कहता है ठीक कहता है, फिर ले अपने पे कि जनाब ये सारा कुछ हमने किया है, आप फेंक देते हैं बोल। एक मिनट ठहरे ना, तस्करा सुनते हैं सारा कुछ, आपने बड़ा कुछ भंडारे में रखा होगा, भंडारी में रखा होगा, सुनते हैं। मैं तो आज की तकरीर सुनी है ना मैंने, अल्लाह की कसम। उसके बाद मुझे कई यूथ के लोगों के फोन आए कि क्या हमारा मुस्तकबिल ये है कि हम पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ना लें? क्या पाकिस्तान की अब लड़ाई दरअसल यूथ और उस पुराने सियासतदान की है। ये उस देहात की कहानी है, समझे, लड़ाई है जिस देहात का चौधरी जो है ना, वो चाहता मेरे देहात से कोई पढ़ा लिखा बच्चा ना निकले, मेरे देहात से उठने वाला बच्चा इतना शऊर ना रखे कि मुझसे पूछना ना पूछे, किसी चौक में खड़े होकर ये ना पूछ ले कि 5 साल में किया क्या है, इस स्कूल में, गांव के स्कूल में भैंसें क्यों बांधी हैं, गांव के डिस्पेंसरी में डॉक्टर की बजाय आपका डेरा क्यों है। आज आपने यूथ को यह समझ दें, यूथ है, नहीं रुकेगी, टिल लगा के देख लें। मान क्यों नहीं लेते कि यूथ इमरान खान के साथ है? अगर नहीं है रेफरेंडम कराए। आप बार बार एक ताना देते हैं पंजाब से कोई नहीं निकला, पंजाब से कोई नहीं निकला। 8 फरवरी को क्या जो पंजाब में वोट पड़े हैं वो पंजाब से नहीं पड़े, किसी और सूबे से आगे बढ़े हैं। कहां से बने हैं वोट? तो देना एक मौका फिर। किसी और सूबे से ही पड़े हैं ना सर, किसी और सूबे से ही पड़े हैं तो हुकूमत बनी है ना। नहीं, मैं एक बात, किससे बने हैं फिर? पंजाब के लोग निकले ना बाहर, यूथ निकली ना बाहर। अब आपके साथ यूथ नहीं है, आपने यूथ को पीछे लगाया, यूथ आपके पीछे खड़ी हुई, यूथ ने आपके पीछे नारे लगाए, आप पता चलिया तुम चले गए हो। यूथ बेचारी देखती रह गई किथे गए। अब यूथ को जब पता चला यार ये नहीं रुकते, ये नहीं खड़े होते, ये नहीं हमारे साथ स्टैंड लेते, तो यूथ चलेगी इस तरफ। अब आपको अफसोस है? अफसोस तो है ही नहीं सर उनको। अफसोस होता तो वो इकदाम ना उठा लेते उनको वापस माइल करने के लिए। भाई क्या है, क्या आपके पास है क्या यूथ को? एक तरफ आप कह रहे हैं मैं 1 करोड़ रुपया बिला सूद दे रहे हूं, यही भी गई ना बात। एक तरफ आप कह रहे हैं 1 करोड़ रुपया बिला सूद दे रहे हैं हम आपको, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम यूथ को सब कुछ कर रहे हैं। यूथ को पाकिस्तान की सियासत में बस हिस्सा नहीं लेना। यूथ को फिर आप इस तरह करें जी, रूल बना दें, यासर साहब आपकी सुनी जाती है, उन्हें कह दें जनाब यूथ जो है वो वोट नहीं डाल सकती, चेंज कर दें इस मुल्क का रूल। कौन सा फर्क पड़ता है आपको? 10 मिनट लगते हैं। ये यूथ नहीं इनके साथ, यूथ ने जवाब दे दिया। क्या बिलावल भुट्टो सरदारी यूथ के लिए नहीं निकला था? क्या नारा लगा कि नौजवानों का ये लीडर है? आसफा निकली, क्या नारा लगा? नौजवानों की ये लीडर है।
मरियम निकली, क्या नारा लगा? नौजवानों की ये लीडर है। हमजा साहब निकले, क्या नारा लगा? वो नौजवानों के ये लीडर है। लोगों ने चॉइस करनी थी ना। लोगों ने उस 70 साल के फिट आदमी की, 70-72 साल के फिट आदमी की चॉइस की कि वो यूथ की जेन्युइन बात कर रहा है। बानी तहरीक इंसाफ की चॉइस की नहीं की आपकी, इसलिए कि आप दोनों सियासी जमातें अरसे दराज इस मुल्क में इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। बारी लगी हुई थी, आज तेरी तुम कभी मुझे इक्तदार में बता दे, चले दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी बता दे जिससे मुसलसल 10 साल लिए है थी, कोई दौर है? नहीं। आपको याद नहीं तो मैं याद करा दूं। किसका? कहां कि अभी मुस्लिम लीग ने मुसलसल 10 साल हुकूमत की हो या पीपल्स पार्टी ने मुसलसल 10 साल की हो? कोई मुझे टेन्योर बता दे। पंजाब में तो और यार पंजाब में नहीं, पंजाब ते जरूरत ही नहीं ना, तो छड़ दो तुसी। पंजाब के तो मैं लीडरों से सवाल करता हूं, जब ये सवाल करते हैं ना कि पंजाब के लोग नहीं निकले, तो मैं पंजाब की मुस्लिम लीग नून से सवाल करता हूं कि क्या एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो वजीर आला बन सके? क्या एक भी ऐसा नहीं है कि जो इस खानदान से बाहर जिसे बनाने पर कोई पाबंदी है?